राधे राधे। अध्याय 6 गीता का अध्याय 6 ध्यान योग। अध्याय 6 में आज हम चर्चा कर रहे हैं 2 श्लोकों को एक साथ उठाएंगे, जिसमें है 11वां और 12वां श्लोक। 11वें और 12वें श्लोक के बारे में बताया गया है कि इस श्लोक में कहा जाता है कि योग में हमें किस मुद्रा में किस तरह से बैठना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि योग में सबसे पहले हमें किसी ऊंचे स्थान पर, यानी जो सामान्य से बहुत ज़्यादा ऊंचा भी ना हो लेकिन धरातल से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। जो हमारा आसन होता है वो मुलायम होना चाहिए। मुलायम का तात्पर्य यहाँ पे पहले ज़माने में तो मृग छाल से हुआ करता था, क्योंकि पहले ज़मानों में शिकार वगैरह किए जाते थे। लेकिन आज के ज़माने में कुशा वगैरह का आसन बताया गया है कि वो सर्वोत्तम होता है। भूमि पर आसन ज़रूर बिछाना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, थोड़ा मुलायम हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद अपने मन के अंदर सभी विचारों को हमें रोकना चाहिए। मन इंद्रियों पे हमें अंकुश लगाना चाहिए तथा अपने कर्मों पे भी। और उसके बाद एकाग्रचित होकर हमें योग की मुद्रा में आसन पर बैठना चाहिए और योग एकाग्रचित होकर हमें करना चाहिए। यहाँ पे ऊंचे आसन का या ऊंचे स्थान का जो प्रयोग किया गया है वो किसी वास्तविक भौतिक ऊंचे स्थान से उसका मतलब नहीं है। ऊंचे स्थान का यहाँ पे तात्पर्य है ऐसी जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पे मन को एकाग्रचित या योग स्थित किया जा सकता है। अच्छा, सभी के लिए तो ये पॉसिबल है नहीं कि हर रोज आज के ज़माने में लोग वहाँ पे ऐसी जगहों पे जाएं, जैसे ऋषिकेश है, हरिद्वार है या और भी ऐसे साधना की जगहें होती हैं। वास्तविक में तो वृंदावन भी एक ऐसी ही स्थान है। वो बात अलग है कि लोगों ने रील्स के चक्कर में या अपने मतलब के चक्कर में स्थान को पूरी तरह से बदल दिया है। नहीं तो वास्तव में देखा जाए जो मेन जो महापुरुष हुए थे, चाहे वो हरिदास जी हो, रूप प्रभु गोस्वामी हो, सबने यही कहा था कि वृंदावन जो है वो एक भजन स्थली है। अगर वहाँ पे अगर आप आते हैं तो एक माला झोली लेकर आइए। तो इसी तरह से जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो चकाचौंध के लिए नहीं होते हैं, वो मन को एकाग्र करने के लिए, योग अभ्यास करने के लिए ऐसे स्थान होते हैं, क्योंकि वो उस स्थान पे एक अलग ही ऊर्जा होती है। तो इन 2 श्लोकों में यही बताया गया है कि किस तरह से हमें योग का अभ्यास करना चाहिए। 13वें और 14वें श्लोक में भगवान बताते हैं, पहले तो 11वें 12वें उन्होंने बताया है कि किस तरह से आप अपना पॉस्चर रखें, और 13वें और 14वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि मन को पूरी तरह से एकाग्रचित होकर लगाना चाहिए। लेकिन कहाँ लगाना चाहिए भाई? मेरे अंदर, यानी मुझ में लगाना चाहिए। बहुत सारे, अगर आपने साधु संतों के बारे में भी अभी भी सुना होगा तो हमें बताते हैं कि भाई भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान का संकीर्तन करो। तो योग और ध्यान की मुद्रा में भी हमें अपना जो एकाग्र बिंदु जो है उसे भगवान के नाम में ही लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहीं और लगाएंगे तो हमारी बुद्धि, हमारा मन जो है वो हमारी बुद्धि को हर लेता है और मन भटक जाता है योग में भी। लेकिन अगर आप भगवान के नाम में अपना मन लगाते हैं, कंटिन्यूस उसी चीज़ का अभ्यास आंख बंद करके एकाग्रचित होकर, नाक की यहाँ अवस्था में अपने मन को, बुद्धि को एकाग्रचित होकर लगाते हैं, सब चिंताओं में से हट जाइए, बिल्कुल भय से मुक्त हो जाइए और विजय एक अपने दिमाग में रखिए और फिर योग का अभ्यास निरंतर करिए। तो ये एक तरीका इस 2 श्लोकों में, 13वें और 14वें श्लोक में बताया गया है कि बुद्धि को, मन को भगवान के नाम में लगाना चाहिए। 15वें श्लोक में बताया जाता है कि भाई इस तरह की क्रियाओं को करने से आखिर होगा क्या? योग करने से, ऐसा भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके दिमाग में ये वाली बात आए कि ऐसा सब कुछ करने से क्या होगा। तो ऐसा हमें भगवान इस श्लोक में बताते हैं, इस तरह से अभ्यास करने से, निरंतर अभ्यास करने से एक तो हमारा संयम बढ़ता है। दूसरा, जब हमारा इस भौतिक जगत में भौतिक समय पूरा हो जाता है उसके बाद हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती है योग अभ्यास करने से। देखिए, जो पहले के जो योग हुआ करते थे वो तो इसी तरह के हुआ करते थे कि कंटिन्यूस लंबे लंबे समय तक योग में लोग रहा करते थे। लेकिन आज के जो जीवन का स्वरूप है वो पूरी तरह से बदल गया है। लोग बहुत कम समय देते हैं, यहाँ तक कि काफ़ी सारे लोग तो योग में अपना समय ही नहीं देते हैं। तो योग अंदर से जीने की कला है, अंदर से भगवान को अपने आप से जोड़ने की कला है, वो हमें योग सिखाती है। योग हमें बताती है भौतिकता के बाद आखिर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए। भौतिकता प्राप्त करना हमारा जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का चरम लक्ष्य जो है वो है भगवत प्राप्ति, जो हमें योग से प्राप्त होती है। 16वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि भाई योगी व्यक्ति कैसा होना चाहिए। तो योगी व्यक्ति की कुछ अवस्थाएं जो पहले बताई गई हैं, अब योगी व्यक्ति का जो दिनचर्या है वो बताई गई है।
कि बहुत अधिक खाना योगी को शोभा नहीं देता। बहुत योगी व्यक्ति बहुत अधिक खाने वाला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम खाने वाला भी नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक सोने वाला व्यक्ति भी योगी नहीं बन सकता और बहुत कम सोने वाला व्यक्ति भी योगी नहीं बन सकता। तो इसके हिसाब से जैसा बताया जाता है, बहुत सारे डॉक्टर्स भी बताते हैं, डॉक्टर तो 8 घंटे की नींद बताते हैं, लेकिन वास्तव में एक स्वस्थ शरीर वाले इंसान को जो वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसके लिए जो नींद का जो समय बताया गया है वो 6 घंटे बताया गया है कि 6 घंटे पर्याप्त होती है नींद। और जो योगी वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें बहुत अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन जो है वो हमारे शरीर के अंदर आलस्य की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है और भोजन हमें आसक्ति की ओर ले जाता है। हम भोजन ज़्यादा खाने से मनुष्य माया के प्रभाव में आता है, तो अधिक भोजन नहीं खाना चाहिए और साथ में सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन का मतलब है मांस, मदिरा वगैरह का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो मांस का सेवन करते हैं, तो अगर वो योग की तरफ आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना भोजन जो है उसको सही करें, क्योंकि भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ये काम करता है, मन के ऊपर काम करता है। जैसे बहुत बार आपने सुना होगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो अत्यधिक तला वगैरह खाना भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, ये वाला खाना सिर्फ हमारे मन पे प्रभाव नहीं डालता, ये हमारे शरीर पे भी प्रभाव डालता है। अब आप देखेंगे आज के समय में बहुत सारे लोग जो फिट होना चाहते हैं वो वेज की तरफ तो जा ही रहे हैं, साथ में वेज में भी यानी शाकाहार में भी वो लोग बहुत सात्विक भोजन की तरफ जा रहे हैं, यानी तला चटपटा इस तरह का खाना। जो मांसाहार करते हैं उनको तो मांसाहार छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि मांसाहार जो होता है वो आपको कभी भी मन से उस स्थान पे नहीं ले जा सकता जिसमें योग में जिस मानसिक जो हमारी जो चेतना है उसकी जो आवश्यकता पड़ती है, वो जो सात्विक वाले होते हैं वही ले जा सकते हैं। जो मांसाहार होता है वो तमोगुण का सूचक है। तो मांसाहार जो करते हैं उन्हें धीरे धीरे अपना मांसाहार कम करना चाहिए, कम के बाद उन्हें शाकाहार की तरफ जाना चाहिए। तो इस तरह से भोजन एक योगी को किस तरह से योगी बना सकता है ये यहाँ पे बताया गया है। 17वें श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है, जो खाने पीने की आदतों में अपने आप को वश करके रखता है, यानी अपने आप के ऊपर नियंत्रण करके रखता है, वही आदमी योग में आगे बढ़ सकता है। और वही आदमी योग अभ्यास द्वारा अपने समस्त भौतिक जो कलेश होते हैं उनका निवारण भी कर सकता है, उनको पूरी तरह से खत्म भी कर सकता है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप योग अभ्यास करते हैं, लेकिन योग में आपका मन कब लगेगा, जब आपकी आदतें इस प्रकार की होंगी जैसी इसमें बताई गई हैं। योग अभ्यास करने से आदमी मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है और उस मजबूती की वजह से जो भौतिक जीवन में हमारे जो जीवन में कलेश आते हैं, यानी जो झगड़े, प्रपंच, दिक्कतें, षड्यंत्र, ये सब चीज़ें जो आती हैं वो आदमी उनसे बहुत जल्दी निपट लेता है। वो इस सब चालाकियों को समझ जाता है और सिर्फ समझने की बात नहीं है, वो किसी भी तरह से डिप्रेशन में नहीं आता है। आज के ज़माने में अगर हम सबसे बड़ी बीमारी की बात करें तो मोटापा, डायबिटीज़, ये सारी बीमारियों को अगर एक तरफ कर दिया जाए तो पूरी दुनिया में जो मानसिक तनाव है यानी डिप्रेशन है वो एक अलग ही लेवल की बीमारी है, जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है और इसके बारे में ज़्यादातर यही माना जाता है कि ये तो पागल है। दिमाग की बीमारी की किसी भी तरह की बात आती है तो उसके सीधे पागल की कैटेगरी में डाला जाता है, इसलिए लोग इस तरह की बातें नहीं करते हैं। देखिए, उस समय में भी भगवान ने गीता जैसी पुस्तक में इन सब बातों का उल्लेख किया है कि भाई योग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। योग से भौतिक जीवन में समस्त दुख और कलेशों का निवारण हो सकता है, सारी हमें चिंताओं से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। 18वें श्लोक में बताया गया है कि योग में अभ्यास होने से, यानी जो योग में अभ्यस्त हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन को पूरी तरह से दृढ़ और सुनिश्चित कर लेता है और उसका वश सब अपने जो जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उन सब के ऊपर उसका वश, उसका कंट्रोल आ जाता है। इसके बाद वो योग में सुस्थिर हो जाता है, यानी उसका पूरी तरह से सारी क्रियाकलापों पे अपना खुद का नियंत्रण होता है। आज के समय में बहुत सारे बच्चे हो गए, बड़े हो गए, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, सब अपने मन के अंदर वश में है, यानी मन ही उनको कंट्रोल कर रहा है। और ये आज की बात नहीं है, पहले ज़माने से ही ऐसा ही है कि मन हमको कंट्रोल करता है। लेकिन योगी व्यक्ति धीरे धीरे अगर चाहे तो मानसिक अपनी बुद्धि से ही, अपने मन से ही अपनी जो इच्छाएं होती हैं उनको पूरी तरह से दमन कर सकता है, उनको ख़त्म कर सकता है, उनको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। और जो भौतिक में जितनी प्रॉब्लम, समस्याएं आती हैं उनका पूरा निवारण उससे हो जाता है और उसके साथ साथ ही वो धीरे धीरे ही योग में सुस्थिर हो जाता है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। 19वें श्लोक में हमें
यहाँ पे अब अवस्था बताई गई है कि भाई योग करने के बाद उसका मन कैसा हो जाता है, योगी व्यक्ति का मन। तो उसके लिए एक बहुत सरल और सिंपल उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। बताया गया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा ना आती हो, अगर ऐसी जगह पे दीपक रख दिया जाए तो आप दीपक की लौ को देखेंगे कि बिल्कुल हिलेगी डुलेगी नहीं, बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। थोड़े समय के बाद ऐसा लगेगा जैसे ये कोई चित्र हो। अगर कहीं भी हवा ना हो या फिर बिल्कुल लौ दृढ़ हो तो आप उसको देखेंगे कि वो हिलेगी डुलेगी नहीं। तो योगी व्यक्ति का जो मन होता है वो योग करने के पश्चात इसी तरह से उसका मन जो है वो स्थिर हो जाता है। आत्म तत्व के ज्ञान में वो बिल्कुल सदैव स्थिर ही रहता है। तो ये अभ्यास हर मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि ये हमारे भौतिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये हमें ध्यान योग जो हमारा जो ये अध्याय है वो हमें यही बताता है कि योग हमें सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे अध्यात्म के लिए, हमारी मानसिकता के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ पे इसमें कुछ इसकी पद्धतियाँ बताई गई हैं, तरीका बताया गया है, उसे करने से क्या लाभ होगा ये भी बताया गया है, और योगी होने के बाद योगी व्यक्ति का मन कैसा हो जाता है वो भी यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से योगी व्यक्ति का जो मन है वो आत्म तत्व के ज्ञान में सदैव स्थिर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो निरंतर अभ्यास करके अपने मन को ऐसा बना चुका होता है, भौतिकता के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली होती है और उसका मन समझ चुका होता है कि क्या उसके लिए उपयोगी है, क्या उसके लिए निरर्थक है। तो आज का जो हमारा अध्याय है उसे हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप मेरी वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इस अध्याय में ध्यान योग यानी योग हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, और गीता में इसका महत्व पहले ही 5000 साल पहले ही बताया गया था, तो उसके बारे में यहाँ पे हम समझ रहे हैं। बहुत ही आम बोलचाल की सरल भाषा में गीता को समझ रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आज ही मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए। बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, उसमें क्राइटेरिया भी बनाया गया है, उन्हें जाके ज़रूर देखिए। और इसी तरह के आगे तक मेरे वीडियो में जुड़ने के लिए और वीडियो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।